सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों, अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम कैरिंग आइडेंटिकल चार्ज क्यू आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए लाइट नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। मतलब यहाँ पर दो बॉल्स हैं ए एंड बी, ठीक है। दोनों पे चार्ज है क्यू, दोनों का मास एम है और दोनों एक लाइट रॉड के साथ कनेक्टेड हैं और वो रॉड नॉन कंडक्टिंग है, उसका लेंथ है 1 मीटर। द सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, और ये पूरा सिस्टम किसी हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और इस हॉरिजेंटल सरफेस के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है 0.2 टेस्ला। 0.2 टेस्ला सिलेंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जिस प्लेन में ये रखे हुए होंगे, दोनों बॉल रॉड के साथ ऐसे रखे होंगे और इनके परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी 0.2 टेस्ला की। जो ये सिलेंड्रिकल रीजन है उसका जो एक्सिस है वो इस रॉड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड जिस पे दो चार्ज हैं ए और बी, मतलब चार्ज विथ मास जो कनेक्टेड है इस रॉड के साथ, वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल रीजन की जो एक्सिस है उसके सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ठीक है। उसका क्या फायदा है अभी क्लियर होगा। द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। ए न्यूट्रल पार्टिकल सी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l/2 फ्रॉम द रॉड। एक न्यूट्रल पार्टिकल है l/2 का, जो कि l/2 डिस्टेंस पे इस A और B के साथ रखा हुआ है। तो A, B, C तीनों एक प्लेन में है, हॉरिजेंटल प्लेन में, और सिलिंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0। यहां से अपना अब कहानी शुरू होता है क्वेश्चन का। द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0 एट ए यूनिफॉर्म रेट इन ए टाइम इंटरवल ऑफ दिस। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला एग्जिस्ट कर रही है, ये 2 × 10⁻³ सेकेंड में 0 हो जाती है। और ये जो डिक्रीज है ये लीनियर डिक्रीज है, यूनिफॉर्म बोला है, इसका मतलब -dB/dt ये कांस्टेंट है। जो रेट ऑफ डिक्रीज है माइनस इसलिए लगा है क्योंकि डिक्रीज है। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट करिए 0 से, ये तब b था और किसी t टाइम में तब ये 0 हो जा रहा है। तो एक तरीके से अपने पास वही चीज़ आ जाएगी, b = kT। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो यहाँ से अपने पास जो k हो जाएगा वो b/t, और b अपने पास है कितना, 0.2 अपॉन में t है 2 × 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10⁻², दैट इज 100, और यही अपना dB। तो आप -dB/dt की वैल्यू जान गए, जिसको आगे हम यूज करेंगे 100। तो ये अपना है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि द कोलिजन बिटवीन द बॉल B एंड C इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखिए यहीं पे आपको थोड़ा सा क्लू मिल गया कि सिंस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस ए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कंसंट्रिक इन कंसंट्रिक सर्कल के फॉर्म में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रॉड के भी सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि और ये जो रॉड है वो सिलेंड्रिकल जो रीजन है उसके सेंटर पे, उसके एक्सिस पे ही उसका सेंटर जो है, रॉड का जो सेंटर है और सिलेंडर का जो एक्सिस है वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब रॉड के भी सिमेट्रिकली ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्लियर है सभी को? तो आइए अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये चीज़ इससे पहले आपसे जो पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ A, B एंड C जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस पर, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा। ये रॉड रोटेट होगा, ये ऐसे है, और यहाँ पर ये अपना C है न्यूट्रल पार्टिकल, ये ऐसे रोटेट होकर ये फिर इस पर हिट करेगा। ये जो कोलिजन है B और C के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ऐसा ये बोल कर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये इसके साथ स्टिक कर चुका होगा, और स्टिक करने के बाद एक सिस्टम बनेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है
कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ये कंबाइंड सिस्टम का कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बी एंड सी। हमें ओमेगा भी बताना है इस इंस्टेंट पे, कब, जब वो जस्ट इसको कोलाइड करने के बाद इसका ओमेगा क्या होगा। उसके बाद आपको बताना है स्पीड ऑफ ईच बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो अगर हमें ओमेगा पता चल जाएगा तो हम स्पीड ऑफ ईच बॉल तो निकाल ही लेंगे। तो फाइनली आइए कहानी यही शुरू हो रही है। इसको और विजुलाइज कराने के लिए मैंने फिगर बनाया है। ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। t इक्वल टू 0 से इस टाइम पे भी 0 होता है। तो ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये कंसंट्रिक, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें मतलब किस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा, जो L/2 रेडियस में डेवलप हुई होगी, इंड्यूस हुई होगी, है ना, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इसको आप लेंज लॉ से देख सकते थे। अगर आप ये इमेजिनरी यहाँ पर एक रिंग रख देते, ये L/2 रेडियस का एक कंडक्टिंग रिंग रख देते इमेजिनरी, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज हुआ है इसके वजह से अपने पास क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक ई इंड्यूस जो आ रहा है, उस इंड्यूस से वो कंडक्टिंग रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हमारा एक करंट जनरेट होगा आई इंड्यूस का, और वो एक करंट कैरिंग रिंग बनेगा। उस करंट, ये मैं इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ फॉर डायरेक्शन पर्पस। तो आई इंड्यूस जो होगा उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही, तो आई इंड्यूस ऐसा होना चाहिए जो इसको डिक्रीज ना होने दे। तो ये अगर इनवर्ड है तो आई इंड्यूस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनवर्ड होगी, उसके लिए आई इंड्यूस क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो जिधर आई इंड्यूस उधर ही अपना ई इंड्यूस। शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। और हमने डायरेक्शन ले लिया हुआ है तो हम माइनस साइन अब नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ई इंड्यूस इंटू पाई, रेडियस है L/2, तो 2 पाई RL आप बोलते हो, लाइन इंटीग्रल होता है, तो 2 पाई RL मतलब L/2। दिस इज इक्वल टू एरिया, इफेक्टिव एरिया अपने इतने जोन का है, दैट इज पाई L/2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू dB/dt, इंटू dB/dt, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो जो ई इंड्यूस आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, ये हो जाएगा π/4 dB/dt। तो यहाँ से हम ई इंड्यूस की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो हो जाएगा अपने पास π/4, सॉरी π/4 नहीं होगा, पाई तो कैंसिल हो रहा है, तो 1/4, तो 1/4 और dB/dt था अपना 100, ये आ जाएगा 25 यूनिट्स आप लिख लेंगे। तो 25 अपना जो है ई इंड्यूस होगा, उसकी वैल्यू। अब ये क्या करेगा, अब बच्चों ये जो ई इंड्यूस आप देख रहे हैं ये इन दोनों बॉल पे लगेगा, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे चार्ज है अपने पास। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ई इंड्यूस का, दोनों पे ई इंड्यूस की डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों मिलकर इस पे टॉर्क जनरेट करेंगे। तो टॉर्क हम क्या लिखेंगे, QE इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, और ऐसा इधर भी है, दो हैं, है ना, तो आप इंटू 2 भी कर सकते हैं। QE इसका भी टॉर्क और इसका भी टॉर्क, तो नेट टॉर्क कितना हुआ भाई, नेट टॉर्क अपने पास कितना हुआ, नेट टॉर्क अपने पास हुआ यही, तो नेट टॉर्क अपने पास आ जाएगा QEL। तो नेट टॉर्क अपने पास कितना हो जाएगा, QEL। अल्फा क्या होगा, QEL इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो लाइट रॉड है, केवल इन दो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M इंटू L/2 स्क्वायर, है ना, इंटू 2। तो अल्फा अपने पास आएगा यहाँ से ml स्क्वायर बाई 4, 4 से ये 2 कैंसिल, 2 ऊपर, तो 2QE, एक L से L कैंसिल अपॉन ml। तो बच्चों ये अल्फा आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये अल्फा अपना कांस्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू होगी 2 इंटू Q/m दिया हुआ है π/2 इंटू 10⁴, और E है 25 और L है 1, L है अपना 1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है 25 पाई इंटू 10⁴। ये जो Q/m है इसको यूज़ कराया गया है, π/2 इंटू 10⁴, उसी को मैंने ले लिया हुआ है, तो π/2 इंटू 10⁴। तो ये बच्चों अल्फ़ा आ जाएगा।
अब आपको अल्फा जो कांस्टेंट मिल रहा है, तो आप काइनेमेटिक्स से जस्ट बिफोर कोलिजन जो ये रॉड है ये उठेगा, अल्फा की वजह से अब ये रोटेट करेगा। तो रोटेट करते हुए जब ये बी सी को हिट करने जा रहा होगा उस समय का ओमेगा निकाल सकते हैं, जिसको मैंने ओमेगा नॉट बोला है, ये ओमेगा 0 है। तो यहाँ से यहाँ के लिए इसने कितना एंगल रोटेट किया, यहाँ से यहाँ में π/2। तो हम काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 अल्फा थीटा, यही होता है। तो 2 अल्फा अपने पास है 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा अपने पास है π/2। तो फाइनली अपने पास ओमेगा आएगा √π अल्फा। तो बच्चों ओमेगा नॉट अपने पास आएगा √π अल्फा, तो पाई से पाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पाई बाहर निकलेगा, ये 5, तो 5π इंटू 10⁻²⁴ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 5π इंटू 10⁻² रेडियन पर सेकेंड से जस्ट बिफोर कोलिजन ये रोटेट हो रहा होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इसका कोलिजन होगा। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन का मैंने सिचुएशन दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन में आपको पता है कि यहाँ पे जब हिट करेंगे तो यहाँ एक इम्पल्स लगेगा Jn और Jn इन दोनों के बीच में। लेकिन आपको एक बात और देखना चाहिए कि जब ये यहाँ से ऐसे जाके जब हिट कर रहा होगा इसको, तो एक रॉड के अलॉन्ग भी इम्पल्स आएगा, एक रॉड के अलॉन्ग भी इम्पल्स आएगा। ये ध्यान रखिए, ये रॉड इस पर एक इम्पल्स ऐसे लगा रहा होगा और एक इस पर इम्पल्स ऐसा आ रहा होगा, इसको आप Jn डैश बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक Jn डैश होगा, रॉड के अलॉन्ग भी एक इम्पल्स होगा। लेकिन ये जो इम्पल्स है इस बॉल बी के परपेंडिकुलर है, तो इसके वेलोसिटी को वो चेंज नहीं कर पाएगा। बहुत क्रूशियल बात है, उसकी वेलोसिटी को भी ये चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि रॉड के थ्रू बॉल ए पे जो इम्पल्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा, इस डायरेक्शन के मोमेंटम को वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सेंटर ऑफ मास था जस्ट बिफोर कोलिजन वो 0 था। कैसे, -mv और +mv, ये 0 हो गया। आप यहीं से समझ सकते हैं कि अगर आप इसको पूरे को सिस्टम लें तो बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल जस्ट बिफोर कोलिजन VCOM 0 था। आप मुझे बताओ कि जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन को देखते हुए क्या कोई नेट एक्सटर्नल इम्पल्स मिल रहा है पूरे सिस्टम में? ये Jn डैश ये Jn डैश कैंसिल ही हैं, ये Jn कैंसिल हैं। तो आप यहाँ से भी बता सकते हो कि हमारा जो VCOM होगा, VCOM है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू VCOM जस्ट बिफोर कोलिजन, और जस्ट बिफोर कोलिजन 0 है, जस्ट बिफोर कोलिजन 0 क्यों है, -m इंटू वी प्लस m इंटू वी। तो आप बोल सकते हो कि VCOM जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी जस्ट आफ्टर कोलिजन, डायरेक्ट आप बोल सकते हो तो वो 0 होगा। पहला पार्ट का आंसर था अपना। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ऐसा है तो ये किस वेलोसिटी से, जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी अलग होगी और इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी। ठीक है, क्यों, आप वहां से भी देख सकते हो, आप वो v1 यहां से निकाल सकते हो। मान लीजिए ये आपने v1 माना है, हालांकि हमसे v1 पूछा नहीं गया है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये v1 कितना होगा। तो 2m इंटू v1 -m इंटू वी -m इंटू वी इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां से v1 आ जाएगा। उसकी खैर हमें अभी ज़रूरत नहीं है। आइए बात करें, अब जब ये चिपक चुका होगा तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी, है ना। सेंटर ऑफ मास अब तुम्हारा यहाँ पर हो चुका होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पर होगा, और ये डिस्टेंस ये 2m है और ये m है। तो जब आप ये पूरा l है तो करेंगे ये 0,0 ये l,0, तो आप यहाँ से YCOM निकाल सकते हैं। YCOM जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा, अगर इसको आप 0,0 लेते हैं और इसको आप लेते हैं l,0 l,0 या 0,l, y एक्सिस है ना,
तो 0, L, तो आपको यही तो मिलेगा 2m इंटू एल प्लस m इंटू 0 अपॉन में 3m। तो YCOM जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2L/3, मतलब यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसके लिए अपने पास हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2L/3, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा L/3, ये दिख रहा है। तो अब अपना जो न्यू सेंटर ऑफ मास है वो ये है ना। अब इस न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका नया अपना ओमेगा होगा, ये ओमेगा था जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये अपने पास ओमेगा से केवल रोटेट करेगा। आप बोलोगे सर इसका VCOM, अभी अभी आपने प्रूव किया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास VCOM जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, कोई भी नेट इम्पल्स इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है, तो VCOM जो पहले था वही VCOM फाइनल इक्वल टू VCOM इनिशियल, तो वो 0 होगा। अब यहाँ पे केवल ओमेगा मिलेगा। अब इस ओमेगा को कैसे करें? इस ओमेगा को निकालने के लिए आप सीधे सीधे AMC यूज कर सकते हैं, अबाउट दिस न्यू COM, ठीक है। आप नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका AMC निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन AMC अबाउट न्यू COM, तो क्या हो जाएगा बच्चों? Li इज इक्वल टू LF, ठीक है। Li देखिए जस्ट बिफोर कोलिजन ये था, तो यहाँ के अबाउट ये मूव कर रहा है m से, इस वेलोसिटी से। आपको डायरेक्शन भी देखना है, तो I ओमेगा या mv r परपेंडिकुलर, तो ये v है, ये r परपेंडिकुलर L/3 है, और ये इनवर्ड है, और यहाँ पर ये जो है 2L/3 है, और इसका जो v है वो भी v है। तो अपने पास m इंटू 2L/3 माइनस में है, m इंटू L/3 ये भी इनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू L/3 प्लस m इंटू 2L/3 इंटू v, MVR परपेंडिकुलर लिखा जा रहा है भाई Li के लिए, तो ये लिखा जा रहा है MV L/3 प्लस MV 2L/3, दोनों को प्लस ले लिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। L फाइनल, ओमेगा भी इनवर्ड है, तो सभी इनवर्ड है, तो सारे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे तो यहाँ केवल रोटेशन हो रहा है, तो बॉडी केवल रोटेट कर रही है, तो आप I ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा कर देंगे। तो I सिस्टम क्या लिखोगे? 2m इंटू L/3 स्क्वायर प्लस m इंटू 2L/3 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से बच्चों आपको ओमेगा मिल जाएगा जस्ट आफ्टर। तो अब यहाँ से देखिए ये तो आएगा हमारे पास MVL, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2mL²/9 प्लस 4mL²/9 इंटू ओमेगा, तो ये अपने पास 8 हो जाएगा। तो 9V अपॉन 8L दैट इज योर ओमेगा, 9V/8L दैट इज योर ओमेगा, ठीक है। और ये V हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ओमेगा नॉट पता है तो हम V भी निकाल सकते हैं। V अपने पास जो होगा, V अपने पास होगा वो होगा ओमेगा नॉट L/2, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट तो हमने निकाला हुआ है, तो सब ओमेगा नॉट के टर्म्स में हम लिख ले रहे हैं। ओमेगा हो जाएगा 9/8L इंटू V हो जाएगा ओमेगा नॉट L/2। तो फाइनली हमें जो ओमेगा मिलता है वो मिलता है 9/16 ओमेगा नॉट। तो ये बच्चों आपको ओमेगा नॉट मिल जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9/16 ओमेगा नॉट, ये आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब बच्चों आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है, तो आपसे जो पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ ईच बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, तो स्पीड ऑफ ईच बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। V1 कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू L/3,
v कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 12/3। तो आप यहां से बता सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है, v जो हो जाएगा v1 वो हो जाएगा ओमेगा इंटू L/3, और v हो जाएगा वो अपने पास होगा ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू 12/3, ओमेगा इंटू 12/3। ये सभी को क्लियर है, ओमेगा इंटू 12/3। तो ओमेगा इंटू 12/3, ओमेगा इंटू 12/3, v1 अपने पास हो जाएगा ओमेगा कितना है, ओमेगा है अपना 9/16 ओमेगा नॉट, तो ये हो जाएगा 9/16 ओमेगा नॉट L/3। सभी ओमेगा नॉट के टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, तो 9/48 ओमेगा नॉट L, और ओमेगा नॉट L को आप v के टर्म्स में भी लिख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। v जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा, ओमेगा है अपना 9 ओमेगा नॉट बाई 16 इंटू 2L/3। तो यहाँ से आप देखो ये कितना मिलता है, 3 ओमेगा नॉट अपॉन 8L, 3 ओमेगा नॉट अपॉन 8L। और ओमेगा नॉट को ठीक है, और एक्चुअली ये जो हम लोग ने अभी चेक किया था कि ये v आपका वही रहेगा, तो इस v को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये जो v था हमारा, हमने अभी निकाला था ना v अपने पास है ओमेगा नॉट L/2, v है ओमेगा नॉट L/2, v है अपने पास ओमेगा नॉट L/2। तो ये v आपका अलग आ रहा है। अब एक सेकेंड, हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि अपने पास ये कोलिजन के बाद जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इम्पल्स आ रहा है वो इसके v को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। बट अब जो अपने पास न्यू ओमेगा आएगा, जो अपने पास न्यू ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू 12/3, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारी जीरो हो रही है। उसका रीज़न मैंने ये दिया कि नेट इम्पल्स जो है इस डायरेक्शन में हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, और ये जो वेलोसिटी है अब नया ओमेगा आने के बाद से, हाँ ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि हमारा ओमेगा बदल रहा है ना। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके इम्पल्स के वजह से सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, ठीक है, वो तो चेंज होगा। न्यू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम ये निकाल रहे हैं। इन्होंने पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ईच बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। इन्होंने नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली ये न्यू सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अपना चेंज हो चुका है, यहाँ से यहाँ हो चुका है, तो इसके अबाउट आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप VA VB लिख लीजिए, है ना। इसको जैसे आपने इसको VB लिख लीजिए, V डैश लिख लीजिए, या VB प्लस C सिस्टम का, और ये VA नया लिख लीजिए। तो वही ये VA है, ये जो अपने पास है VB प्लस C का आ जाएगा, और ये VA आ जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा अब सभी को क्लियर होगा, है ना। जैसे ही आपने जो है, जैसे ही आपने यहाँ पर ओमेगा आपका जो है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास VA और VB प्लस C आएगा वो अलग अलग होगा इसके रिस्पेक्ट में, वो पूछा गया है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा गया, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, और आपने इसको कहाँ से कहाँ रिलेट किया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, करीब 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल जो है कवर हुए हैं आपके। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं।